बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह मुनाफिकून की आयत 9 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आप हजरात जो मुसलसल मेरे चैनल्स की वीडियोस को देखते हैं, ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैं पिछले कई दिनों से ये इतलात आप तमाम भाइयों को मुसद्दिका ज़राए से जो मौसूल होती हैं देता आ रहा हूँ कि सऊदी अरब में हज के सिलसिले में कोई अहम इकदाम यानी कि वबाई मर्ज़ कोरोना से बचने के लिए कोई ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिससे सऊदी अरब में मौजूद अफराद की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके और हज जैसे अहम मुक़द्दस रुकन आज़म को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए अहम इकदामात किए जा सकें। इसी बुनियाद पर ताज़ा तरीन खबर जो आई है सऊदी अरब के ज़राए के मुताबिक कि ऐसे अफराद जो सऊदी अरब में हज करने के लिए दूसरे ममालिक से आएंगे, इन्हें इस साल 1442 हिजरी के मुताबिक 2021 में वजारत सेहत के नए कवानीन के मुताबिक वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन का कोर्स लाजमी मुकम्मल करना होगा। हज पर आने से पहले ज़राए का ये कहना है कि बैरून ममालिक से आने वाले आज़मीन के लिए लाजमी होगा कि वह आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। मुसद्दिका सबूत पेश करें जिसमें इस बात की वजाहत की गई हो कि ममलिकत आने वाले आज़मीन हज ने 2 हफ्ते पहले वबाई मर्ज़ कोरोना का कोर्स मुकम्मल कर लिया है। मुकर्ररा कवानीन में मज़ीद कहा गया कि हज सीज़न में काम करने वालों के लिए भी लाजमी होगा कि वो ममलिकत में मंजूर शुदा वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन हासिल कर लें। हज सीज़न में काम करने वाले मुस्तकिल तौर पर मास्क लगाने के भी पाबंद होंगे। इस साल हज के लिए जो भी मुकर्ररा कवानीन हैं, ममलिकत आने से पहले 72 घंटे पहले PCR का टेस्ट लाजमी करना होगा। ममलिकत पहुंचने वाले आज़मीन हज को 72 घंटे के लिए करंतना किया जाएगा, जिसके 48 घंटे बाद मुकर्ररा मंजूर शुदा फील्ड सर्विस की टीमें आज़मीन का दोबारा टेस्ट लेंगी। ज़ुल्हज्जा से कबल मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 60% तक मुकर्ररा उम्र जो कि 18 से 60 साल की हद के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सऊदी हुकूमत इंतहाई लेवल की एहतियाती तदाबीर हज के सीज़न के लिहाज से करने जा रही है, लिहाजा तमाम लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सके। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से नए कवानीन के लिहाज से सऊदी अरब से गैर मुल्की अफराद 1 महीने की छुट्टी खुद लगवा सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने ये सवालात किए कि क्या 1 महीने की छुट्टी से ज़्यादा गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से नहीं जा सकते हैं। इस बारे में कुछ वजाहत कर दें। दोस्तों, ताज़ा तरीन जो एलामिया नए कवानीन यानी 14 मार्च 2021 के लिहाज से जारी हुआ है कि गैर मुल्की अफराद अगर खुद अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर जाएंगे तो 1 महीने की यानी 30 डेज़ की इन्हें छुट्टी दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता वो अगर कंपनी को जैसे शुरू में 10 दिन के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें कंपनी इनकी रिक्वेस्ट को मंजूर कर लेती है तो उसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से 20 दिन या 30 दिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत अहम होगा। इसमें छुट्टी जितनी दर्ज है कंपनी आपको इजाज़त देगी, आप उसी लिहाज से जा सकते हैं। अलबत्ता गैर मुल्की अफराद के पास ये इख्तियार है कि कंपनी अगर इन्हें कुछ रिप्लाई नहीं देती तो 3 महीने की छुट्टी ये जा सकते हैं। याद रखें, छुट्टी से ना आने वाले अफराद पर सऊदी अरब पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती है। सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसे STC कहा जाता है, उसकी जानिब से अपने तमाम मुलाजमीन जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की सभी शामिल हैं, वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो वैक्सीन है उसे लगवाने पर 2 दिन की छुट्टी देने का एलामिया जारी कर दिया गया है।
STC की जानिब से तमाम मुलाजिमिन की सेहत और सलामती का ख्याल रखने और सऊदी माशरे को वबाई मर्ज कोरोना से महफूज करने के लिए सरकारी कोशिशों का साथ देने के लिए कहा गया है। STC ने कहा कि अगर इसके अहलकार जून 2021 से पहले वबाई मर्ज कोरोना की खुराक लेंगे तो इन्हें 2 दिन की छुट्टी हासिल करने का हक है। STC ने अपने तमाम अहलकारों, जिसमें सऊदी और नॉन सऊदी दोनों ही शामिल हैं, कहा है कि पहली फुर्सत में सेहत ऐप्स के जरिए रजिस्टर्ड हों और फौरी तौर पर वैक्सीन लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे उनको न सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी बल्कि इस मोहलक मर्ज से जान भी बचेगी। रियाद से खबर आई है कि हौसी यमनी बागियों की जानिब से रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, जिसको पूरी आलमी दुनिया ने OIC, GCC ममालिक और दीगर अरब मुल्कों ने शदीद तरीके से मजम्मत भी की है। इस्लामी तंजीम की जानिब से भी कहा गया है कि यमनी हौसी बागियों की जानिब से इस तरह की बुज़दिलाना हरकतें किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। आलमी तंजीम ने सऊदी अरब के साथ भरपूर यकजहती के लिए कहा है। याद रखें, रियाद की ऑयल रिफाइनरी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। इन पर इस तरह से हमला करने से पेट्रोल की जो भी कीमत है वो आलमी मार्केट में बढ़ सकती है। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व अमान की खुली खिलाफ वर्जी भी है। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने तमाम गैर मुल्की अफराद जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं उनसे कहा कि पहली फुर्सत में ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र के हो गए हैं, इनके फिंगरप्रिंट जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इनके बच्चों के ना अकामे तजदीद होंगे, ना ही इनके बच्चे फाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट एंट्री यानी छुट्टी के वीज़े पर जा सकते हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद को खबरदार कर दिया गया है कि इस बारे में फ़ौरन कार्रवाई करें और ऐसे अफराद के अकामे जो फैमिली के सरबराह हैं वो भी तजदीद नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी भी फैमिली मेंबर जो कि उसकी सरपरस्ती में मौजूद है सऊदी अरब में, उसमें कोई मसला होता है तो लाजमन सरबराह का अकामा भी तजदीद नहीं होता है। सऊदी महकमे कस्टम की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों ने सऊदी अरब में मनशियात को लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इतलात मिली थी कि एक मुसाफिर के पेट में छुपाए गए 24 के करीब ऐसे कैप्सूल हैं जिसमें मनशियात मौजूद हैं। तमाम तहकीकात के बाद ये सारा सामान जब्त कर लिया गया है। तकरीबन 256 ग्राम के करीब ये मनशियात थी, जिसकी मालियत कई लाख रियाल के करीब बनती है। इस शख्स को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है कि और कौन कौन लोग इस गिरोह में मुलव्विस हैं। सिक्योरिटी इदारों ने तमाम लोगों को खबरदार किया है कि ऐसे अफराद के बारे में अगर इनके पास कुछ भी मालूमात हैं तो मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर आगाह किया जाए। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया कि 4 शहरों में 8 मसाजिद में वबाई मर्ज कोरोना के 8 अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी बुनियाद पर आर्जी तौर पर इन मसाजिद को बंद कर दिया गया है। पिछले 40 दिनों में सऊदी अरब में 319 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया, जिनमें 306 को दोबारा से खोल दिया गया है, क्योंकि सफाई सुथराई करने के बाद इन मसाजिद को दोबारा से बहाल किया जाता है ताकि जो भी नमाजी अब सऊदी अरब में इन मसाजिद में जाएंगे उनकी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि ममलिकत के शुमाली इलाकों में हफ्ता 20 मार्च को गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। अलबत्ता सऊदी अरब के दीगर इलाकों में मौसम में ठहराव रहेगा। सऊदी ज़राए अबलाग से जो इतलात मिली हैं कि बहा, जज़ान, असीर और मक्का के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ बादल छाए रहेंगे। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात ने बताया कि बदलता हुआ मौसम इंसानी ज़िंदगी को काफ़ी मुतासर करता है, बीमारियाँ फैलती हैं। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हों। याद रखें, पिछले दिनों गर्दो गुबार जो काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब में रहा है, उसकी बिना पर कुछ दमे के मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है। सऊदी अरब के टेली कम्युनिकेशन ज़राए से इतलात आई हैं कि सऊदी अरब समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का जो सेटअप है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बंद रहा है।
انٹرنیشنل لیول پر کچھ اس میں خرابی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہوئے، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی واٹس ایپ، انسٹاگرام یا فیس بک پر کچھ پرابلمز دیکھی ہوگی کہ میسج نہ کوئی جا رہا تھا نہ کوئی آ رہا تھا۔ یہ خرابی سعودی عرب کے ٹائم کے لحاظ سے تقریباً 7:30 سے 9، 9:30 کے قریب واقع ہوئی۔ اب یہ تمام صورتحال نارمل ہو چکی ہے۔ ریاض پولیس نے سعودی شہری کو غیر اخلاقی اشارے کرنے اور اس کی گاڑی کا شیشہ توڑنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں کچھ افراد کو کچھ دوسرے افراد جو کہ گاڑی میں سوار تھے ان کے ساتھ غیر اخلاقی اشارے کرنے، پھر ان کی گاڑی کا شیشہ توڑنے کا واقعہ کافی زیادہ وائرل ہوا۔ سیکیورٹی اداروں نے مکمل تحقیقات کے بعد گاڑی میں جو غیر اخلاقی حرکات کرنے والے افراد تھے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پولیس کو سراغ رسانوں کے ذریعے ویڈیو کلپ کی مدد سے واقعے میں ملوث افراد کو شناخت کرنے میں کافی مدد ملی۔ چاروں سعودی شہری ہیں جنہیں سزا دلانے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اس طرح کے کافی واقعات رونما ہو رہے تھے جس پر سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر چوکس ہیں۔ ایسے افراد کو فوراً گرفتار کر کے متعلقہ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔